हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि यूपी होमगार्ड भर्ती 2026 जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है अप्रैल में, तो इसी पे आधारित मैं इसमें टोटल आपको 25 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। टोटल जीके जीएस की प्रश्न होगी और सभी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। इस क्लास से आपको दो तीन दो तीन नंबर आपको मैं पक्के करा के जाऊंगा, फिक्स है। इस क्लास से आपको 4-5 क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा, कि इसलिए सभी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे सबसे पहले आपको वीडियो मिलती रहे। चलो हम अपने पहले क्वेश्चन को बढ़ते हैं और वीडियो को शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। चलो हम अपने पहले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न सब है, सेम टू सेम पेपर जैसा क्वेश्चन मिलेगा। हमारा पहला प्रश्न इसमें दिया है, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है। इसमें देखना है निम्न में से कौन सा मिलान गलत है। पहला है अष्टधाई पाणिनि, ये सही है। और पंचतत्व के लेखक विष्णु शर्मा है, बिल्कुल सही। और हर्षचरित बाणभट्ट, बिल्कुल सही। हितोपदेश मयूर शर्मा है, यही गलत है। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर क्या होगा, इसमें गलत देखना था। डी वाला इसका बिल्कुल सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर दो है, इम्पीरियल विधान परिषद में 6 से 10 के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा के संबंध असफल बिल के किसके द्वारा पेश किया गया था। बेमोश चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रनाडे, मदन मोहन मालवीय। सही उत्तर क्या होगा जल्दी से बताइएगा। इम्पीरियल विधान परिषद में 6 से 10 के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा के संबंध असफल बिल किसके द्वारा पेश किया गया था। वो पेश किया गया था किसके, गोपाल कृष्ण गोखले की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 3, सभी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3, हर्ष ने विशाल बौद्ध मठ का निर्माण कहाँ कराया। हर्ष ने विशाल बौद्ध मठ का निर्माण कहाँ कराया। नालंदा में, पाटलिपुत्र, वैशाली, नासिक। सही आंसर क्या होगा इसका। हर्ष ने विशाल बौद्ध मठ का निर्माण कहाँ कराया, वो कहाँ कराए थे जल्दी से बताइएगा। कहाँ कराए थे, वो कराए थे कहाँ पर। इसका सही आंसर होगा जो लोग ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। सॉरी, इसका आंसर ए होगा, नालंदा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हिरोशिमा और नागासाकी जापान के किन दो द्वीपों पर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हिरोशिमा और नागासाकी जापान के किन दो द्वीपों पर है। सही आंसर क्या होगा, क्रमशः होन्शु और क्यूशु, क्रमशः होन्शु और शिकोकू, क्रमशः होन्शु और होक्काइडो, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा इसका जल्दी से बताइएगा। हिरोशिमा और नागासाकी जापान के किन दो द्वीपों पर है, वो है होन्शु और क्यूशु पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नासिक शिलालेख किस शासक से संबंधित है। अशोक, गौतमीपुत्र सतकर्णी, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। नासिक शिलालेख किस शासक से संबंधित है, वो है गौतमीपुत्र सतकर्णी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रुई उत्पादन के प्रथम अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। पिकलीहाल, हाथोनोरा, नाल, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा, रुई उत्पादन के प्रथम अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, वो नाल से हुए थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लोक लोककप्पियम किस संगम काल से है। तोलकप्पियम किस संगम काल से है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सही उत्तर क्या होगा, तोलकप्पियम किस संगम काल से है, वो है दूसरे संगम काल से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर। कौन थे? संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था? वो था सच्चिदानंद सिन्हा थे। जो पहली बैठक होती है संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 की जो होती वो जो सच्चिदानंद सिन्हा थे वो अस्थायी अध्यक्ष बने थे, संविधान सभा के पहला अध्यक्ष थे। बी वाला बिल्कुल सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वाचस्पति पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? संस्कृति मंत्रालय, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, बिरला फाउंडेशन, साहित्य कला अकादमी। वाचस्पति पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? वो दिया जाता है बिरला फाउंडेशन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वतंत्र राज्य नहीं था? बहमानी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, गोलकुंडा का कुतुब शाही वंश, मदुरई सल्तनत। सही उत्तर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वतंत्र राज्य नहीं था? सही उत्तर इसका क्या होगा जल्दी से बताइएगा। इसका सही उत्तर होगा, जो लोग ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं बिल्कुल उनका उत्तर सही है, गोलकुंडा का कुतुब शाही वंश। सी बिल्कुल सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मिजोरम की फांगपुई को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक माउंटेन, ब्लू माउंटेन, येलो माउंटेन, मिजो हिल्स। सही उत्तर क्या होगा? मिजोरम की फांगपुई को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है ब्लू माउंटेन नाम से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 1929 की आर्थिक मंदी से निपटने हेतु किस नीति को अपनाया गया था? मार्शल योजना, उत्प्रेरक, न्यू डील, खुले द्वार। सही उत्तर क्या होगा? 1929 की आर्थिक मंदी से निपटने हेतु किस नीति को अपनाया गया था? वो अपनाया गया था किसको? न्यू डील को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व का पहला विश्व भ्रमण नाविका कौन था? मगलन, कोलंबस, वास्को डी गामा, केवेट। सही उत्तर क्या होगा? विश्व का पहला भ्रमण नाविका कौन था? वो मगलन था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान किस जगह स्थित है? करनाल, जोधपुर, झांसी, कोयम्बटूर। सही उत्तर क्या होगा? भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान किस जगह में स्थित है? वो स्थित है कहाँ पर? झांसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल भारत की सबसे पुरानी नस्ल है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कौन सी नस्ल भारत की सबसे पुरानी नस्ल है? नेग्रिटो, प्रोटो, ऑस्ट्रेलाइड, मोंगोलॉइड, नार्डिक। सही आंसर क्या होगा? सबसे पुरानी नस्ल भारत की कौन सी है? वो है नेग्रिटो। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का पहला ओक तुस्कर उद्योग किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, उड़ीसा, असम, केरल। सही उत्तर क्या होगा? भारत का पहला ओक तुस्कर उद्योग किस राज्य में स्थित है? वो स्थित है कहाँ पर? उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं किस संग्राम का प्रमुख नारा था? फ्रेंच स्वतंत्रता संग्राम, जापानी स्वतंत्रता संग्राम, चीन की स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं किस संग्राम का प्रमुख नारा था? वो किसका था जल्दी से बताइएगा। वो था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 19, अमेरिका का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया था? कोलंबस, वाशिंगटन, अमेरिगो वेस्पुसी, इसाबेल। सही आंसर क्या होगा? अमेरिका का नाम किस व्यक्ति ने नाम पर रखा गया था? वो रखा गया था अमेरिगो वेस्पुची। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अमेरिका में 340 चाय पेटियां समुद्र में फेंकना किस घटना के नाम से प्रसिद्ध है? बंदरगाह पर धरना, बोस्टन टी पार्टी, टी बायकॉट, क्रांतिकारी प्रदर्शन। सही उत्तर क्या होगा? बोस्टन टी पार्टी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अनिवार्य वस्तुओं अधिनियम कब पारित हुआ? 1955, 1966, 1970, 1972। सही आंसर क्या होगा? अनिवार्य वस्तुओं अधिनियम कब पारित हुआ था? वो कब हुआ था जल्दी से बताइएगा। वो हुआ था 1966 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से क्या वाणिज्यिक बैंक का प्राथमिक कार्य नहीं है? डिपॉजिट स्वीकार करना, मर्चेंट बैंकिंग, लोन जारी करना, ये सभी प्राथमिक कार्य है। सही उत्तर क्या होगा? मर्चेंट बैंकिंग। बी वाला सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारत सरकार ने छूट, कटौती, मूल्यह्रास इत्यादि के प्रावधानों का उपयोग करके कॉर्पोरेट कर से बचने वाली कंपनियों का न्यूनतम वैकल्पिक कर किस वर्ष लगाया? 1992 से 93, 94 से 95, 96 97, 98 से 99। सही उत्तर क्या होगा इसका? जो लोग ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं बिल्कुल उनका उत्तर सही है। 1996 से 1997। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से क्या विकासशील देशों की विशेषता नहीं है? कम प्रति व्यक्ति आय, पूंजी निर्माण की कम दर, बड़े पैमानों पर तृतीयक क्षेत्र में काम कर रहे बल, सभी अविकसित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। निम्नलिखित में से क्या विकासशील देशों की विशेषता नहीं है? बड़े पैमाने पर तृतीयक क्षेत्र में काम कर रहे बल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, पूंजी पर्याप्तता अनुपात की सही परिभाषा क्या है? टायर पूंजी, जोखिम पूर्ण संपत्ति, और टायर पूंजी प्लस टायर पूंजी जोखिम पूर्ण संपत्ति, टायर पूंजी जोखिम पूर्ण संपत्ति, और इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? जो लोग बी दे रहे हैं बिल्कुल उनका उत्तर सही है। दोस्तों आशा करते होंगे आपको क्लास अच्छी लगी। तो आज की क्लास हमारा यहीं है, मतलब यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।